हेलो एंड वेलकम टू इकोनोमिया क्लासरूम। इस वीडियो में हम पोजिशनल एवरेज पे बात करेंगे। पोजिशनल एवरेज में हम मीडियन डिस्कस करेंगे। मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपको याद होगा जिसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, उसका मीनिंग जाना था, उसका मतलब हमने जान के और देखा था कि एवरेजेस कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेजेस की बात की थी। तो हमने देखा कि दो तरह के एवरेजेस होते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीन तरह के एवरेजेस होते हैं। और पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोड जिसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम मैथमेटिकल एवरेजेस के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों ही सीरीज में जो है सिंपल और वेटेड दोनों में ही हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन पर। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं मीडियन असल में होता क्या है। इसकी डेफिनेशन और मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। पहले ये डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ते हैं। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर एंड अदर वैल्यूज लेस देन मीडियन। तो मीडियन एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा फिगर होता है जो एक डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। उस संख्या से यानी कि मीडियन से एक तरफ की सब वैल्यूज उस मीडियन से बड़ी होती है और एक तरफ की दूसरे तरफ की सब वैल्यूज मीडियन से छोटी होती है। देखिए इसका क्या मतलब है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स हैं और ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास। किसी के 60 आए हैं, किसी के 62 आए हैं, 65 आए हैं, इस तरह से 75 तक ये मार्क्स आए हैं। तो हमें इसमें बताना है कि मीडियन क्या है, मीडियन वैल्यू क्या है। तो मीडियन वैल्यू इसमें है 70 इसलिए है क्योंकि 70 से लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज है सब 70 से छोटी है और 70 के राइट साइड जितनी भी वैल्यूज है सबकी सब 70 से बड़ी है। तो इस तरह से 70 इस डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक लेफ्ट साइड वाला देखिए आप और एक राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाली सबकी सब वैल्यूज 70 से छोटी है और राइट साइड वाली सबकी सब वैल्यूज 70 से बड़ी है। तो इस तरह से 70 यहां पर मीडियन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हाइट्स है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए किसी कॉलेज में या किसी क्लास में, और 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स की हाइट यहां पर ली गई है। हाइट ये इंचेस में है, 66 इंच, 67 इंच, 69 इंच, इस तरह से 74 इंच तक इनकी हाइट्स दी हुई है। हमें इसमें मीडियन वैल्यू देखनी है, कौन सी है। तो मीडियन वैल्यू है 71 मीडियन वैल्यू क्यों है, क्योंकि 71 के लेफ्ट साइड जितनी भी तीन वैल्यूज है ये 71 से छोटी है और 71 के राइट साइड जितनी भी वैल्यूज है यानी कि तीनों की तीनों वैल्यूज 71 से बड़ी है। तो इस तरह से 71 इस डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसके लेफ्ट साइड जो वैल्यूज है वो 71 से छोटी है और इसके राइट साइड जो वैल्यूज है वो 71 से बड़ी है। तो इस तरह से 71 मीडियन हुआ। एक और एग्जांपल हम इसको लेके समझते हैं। ये मान लीजिए किन्हीं 5 स्टूडेंट्स का जेब खर्च है, पॉकेट मनी है। किसी को 500 रुपए मिलते हैं, 500 रुपीज मिलते हैं, किसी को 550 रुपीज मिलते हैं, किसी को 600 रुपीज मिलते हैं, किसी को 650 रुपीज मिलते हैं और किसी को 700 रुपीज मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इसमें मीडियन क्या है तो हमें पता चलेगा कि 600 मीडियन है, क्योंकि 600 के लेफ्ट साइड दोनों की दोनों वैल्यूज
600 से छोटी है और 600 के राइट साइड दोनों की दोनों वैल्यूज 600 से बड़ी है, तो 600 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा फिगर है जो इस डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो इस तरह से हम इन तीनों की तीनों वैल्यूज को, जिनको हमने पिंक सर्कल में दिखाया है, ये मीडियन है अपने अपने डेटा सेट की। ऊपर वाले के लिए 70 मीडियन है, बीच वाले के लिए यानी कि मार्क्स में 70 मीडियन है, हाइट में 71 मीडियन है और पॉकेट मनी में 600 रुपीज मीडियन है। अब बात यहां पर यह आई कि हमें कैसे पता चले कि यहां पर ये वैल्यूज ही मीडियन है। तो इसके निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि चाहे मैथमेटिकल एवरेजेस हो या पोजिशनल एवरेज हो, यानी कि मीन, मीडियन, मोड कोई भी हो, इन तीनों के तीनों को हम तीन तरह की डेटा सीरीज में डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें इंडिविजुअल सीरीज दी हुई मिल सकती है, डिस्क्रीट सीरीज दी हुई मिल सकती है, या फिर कंटिन्यूस सीरीज दी हुई मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम केवल इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन कैसे निकालते हैं। तो पोजिशनल एवरेज, मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन जब हम निकालते हैं तो हमारे पास दो तरह की इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है। एक ऑड नंबर सीरीज हो सकती है और दूसरी इवन नंबर सीरीज हो सकती है। ऑड नंबर सीरीज से मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होगी वो ऑड संख्या में होगी, यानी कि 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, यानी कि ऑड नंबर होगा, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होगी। और इवन नंबर सीरीज होगी जैसे कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन संख्या में होगी, यानी कि सम संख्या में होगी, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 50 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब चाहे ऑड नंबर सीरीज हो या इवन नंबर सीरीज हो, जब हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालते हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है दोनों के लिए, ये फॉर्मूला उसमें लगता है। अब दोनों में जब एक ही फॉर्मूला लगता है तो इसको अलग अलग क्यों डिस्कस करते हैं। देखिए, इवन नंबर सीरीज में इससे एक स्टेप आगे चलना पड़ता है और ऑड नंबर सीरीज में हम सिर्फ इससे ही काम चला लेते हैं। हम दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑड नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद फिर इवन नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई हमारे पास डेटा सेट है, ठीक है ना। ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो हमें इसमें मीडियन बताना है। मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी ऊपर हमने देखा है ना। m यानी कि मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, ये जो डेटा सेट दिया हुआ है इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो चलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। यहां पर इसको लिख लेते हैं। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है और मार्क्स को हमने x से डिनोट किया है। ये सीरियल नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होगी, उससे बड़ी संख्या उसके बाद, और उससे बड़ी संख्या उसके बाद, और सबसे बड़ी संख्या अंत में होगी, लास्ट में होगी। तो इस तरह से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है, यानी कि n की वैल्यू, यहां पर ये जो n है इसकी वैल्यू हमारे पास 9 है। तो ये पता होना चाहिए हमें। जब हमें ये पता होगा तो हम इस फॉर्मूले में रखकर इसे निकाल देंगे। कैसे, इस तरह से m इज इक्वल टू साइज ऑफ 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि फिफ्थ आइटम। अब इस सीरीज में फिफ्थ आइटम कौन सा है, फिफ्थ आइटम है ये। फिफ्थ आइटम के सामने वाला जो भी संख्या होगी, फिफ्थ आइटम के सामने वाली जो भी संख्या होगी, यानी कि x में जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वही हमारे पास मीडियन होगा। इसमें 18 है तो 18 मीडियन हमारा निकलेगा। यानी कि ऑड नंबर सीरीज जब हमें दी हुई हो तो हम मीडियन इस तरह से निकालते हैं। तो ऑड नंबर सीरीज में यानी कि इस डेटा से हमारे पास मीडियन 18 आया। अब हम बात करते हैं अगर इवन नंबर सीरीज दी हुई हो, इवन नंबर सीरीज दी हुई हो। देखिए, हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए इसको हम यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं। इस वाले डेटा सेट में और इसमें छोटा सा फर्क है। ये जो हमने इवन नंबर सीरीज ली है इसमें हमने
एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा ली है, यानी कि हमने 47 इसमें यहां पर ऐड किया है, यानी कि एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें ज्यादा है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 होगी। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ऐसे। इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है यहां पर, यानी कि सबसे छोटी सबसे पहले, उससे बड़ी उसके बाद और उससे बड़ी उसके बाद, सबसे बड़ी सबसे लास्ट में। तो हमने लिखा है यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास अब 10 है। तो क्योंकि इवन नंबर सीरीज है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। यहां पर 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इवन कुछ भी हो सकता है। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो कैसे निकालेंगे, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो लगा दीजिए यहां पर m इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 प्लस 1/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 आइटम। अब 5.5 आइटम इसके अंदर कहां पर है, अब 5.5 तो कोई भी नहीं, या तो 5 है या 6 है। तो ये आधा इसमें पड़ता है और आधा इसमें पड़ता है, यानी कि इन दो में से कहीं पर ये आइटम आता है, या तो 18 में हो सकता है या 20 में हो सकता है। तो अब 18 को माने या 20 को माने, ठीक है ना तो हम 18 को मान सकते हैं ना हम 20 को मान सकते हैं। तो इसका एक स्टेप जो हमने आगे की बात की थी कि इससे अगला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे कि ये 5th आइटम और 6th आइटम दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस तरह से साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम बटे 2/2, यानी कि 18 प्लस 20/2 38/2 यानी कि 19। तो हमारे पास 19 एक ऐसी वैल्यू है जो इस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है, यानी कि 19 से ऊपर की तरफ जितनी की जितनी वैल्यूज है वो सब 19 से छोटी है, यानी कि 18 है, 15 है, 12 है, 10 है, 7 है। और 19 के आगे की तरफ, इससे आगे की तरफ जितनी भी वैल्यूज है वो 19 से बड़ी है, यानी कि 20, 25, 38, 45, 47। तो इस तरह से हम ऑड नंबर सीरीज में और इवन नंबर सीरीज में मीडियन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।